हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये आपको बेहद पसंद आने वाली है और ख़ास तौर से बच्चों आपके लिए है, तो पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। मम्मी पापा से आप कह दीजिएगा कि भैया ने हमारे लिए आज स्पेशल बोल के अपलोड किया है, तो ये तो हम ज़रूर सुनेंगे और पूरी सुनेंगे। कहीं डर नहीं लगेगा तो आराम से सुन सकते हो अकेले बैठ के भी। जो लोग आज पहली बार आए उन्हें बता देता हूँ कि यहाँ से मैं फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। असली कहानी बोल सकते हो आप। वो मुझे मेल करते हैं, मैसेज, इंस्टा, कैसे भी, और जब संपर्क होता है फिर मैं उसे कहानी के माध्यम से आप तक लेकर आता हूँ। आपके पास कोई कहानी है तो ज़रूर भेजिएगा। वक्त लगता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ एक ऐसी कहानी की जिसे आप मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मतलब प्रेरणादायक बोल सकते हैं। कहानी सुनिएगा फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अभी इंट्रो। आज की कहानी शुरू होती है एक राजमहल से। बहुत बड़ा एक राजमहल है जिस पर एक इतना प्यारा, सभ्य, इंटेलिजेंट, लोगों की केयर करने वाला राजा बैठा हुआ है जिसकी जो धर्मपत्नी है यानी उसकी जो वाइफ है वो उतनी ही बेईमान है, उतनी ही लोगों से नफरत करने वाली है, लोगों की कद्र नहीं करती, लोगों से प्यार नहीं करती। ये मानिए हर कोई उसे बुरा ही लगता है। बस उसकी एक ही कामना है कि पूरी दुनिया का सारा धन उसके पास आ जाए, सारी खुशियां उसके पास आ जाएं। बस कामयाब हो तो ये हो और कोई हो ही ना। अपने पति से बेइंतहा प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से उनकी केयर करती हैं, लेकिन बार बार इनके बीच में ये जो लालच है वो आ जाता है। बार बार इनके मन का ये जो एक इनकी गंदी सोच है, मतलब कि सारा खजाना मेरा हो जाए, ये बार बार आ जाता है। लेकिन इन्हीं के घर में, मतलब इनके राजमहल में, इनका जो छोटा भाई है वो भी रहता है अपनी धर्मपत्नी के साथ, जिसको ये रानी साहिबा बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, दोनों को। अब आपको एक कमाल की बात बताऊं, जितना ये जो राजा इंटेलिजेंट है, सबकी केयर करने वाला है, ये सब लोगों को दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कलाकारी छोटे वाले की है। ये जो छोटा वाला है ये आप इसे सेनापति भी बोल सकते हो या एक ये सलाहकार बोल सकते हो। यानी राजा जो भी डिसीज़न लेता है वो ये जो छोटा वाला बताता है ना, वही डिसीज़न लेता है और वो कारगर होता है, कामयाब होता है, लोगों को उससे फ़ायदा होता है। यानी अगर राजा को अपनी सोच से कुछ सोचना पड़ जाए तो वो उसके बस की बात नहीं होती। जो भी करता है ये छोटा वाला करता है, लेकिन सबकी नज़र में राजा सबसे अच्छा, क्योंकि मैंने कहानी में शुरुआत में आपको वही बताया। क्यों? इसीलिए बताया कि आपको पहले पता पड़ जाए कि राजा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मदद ये छोटा वाला भाई करता है। और ये जो छोटी वाली मतलब बहू है जो कि इसकी वाइफ है, ये बहुत भगवान की प्रार्थना करती हैं, सभी से अच्छे से आदर से बात करती हैं, बड़ों के पैर छू के उनका सम्मान करती हैं। छोटे बच्चे आते हैं तो उनके साथ खेलती हैं, उन्हें कुछ खाने को देती हैं, उन्हें खिलौने देती हैं। मतलब ये मानिए कि वो बड़ी प्यारी हैं। और ये जो बड़ी है ये तो बहुत खूंखारी है। अब ये जो खूंखारी है, इन्होंने ये सोचा कि भाई आने वाले वक्त में राजा कौन बनेगा। वैसे तो देखा होगा आपने पिक्चरों में भी या आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि राजा का बेटा है राजा बनेगा, राजा की बिटिया रानी बनेगी, है ना। मतलब ऐसा आपने सोचा है और ऐसा सुना भी है और ऐसा पॉसिबल भी है। लेकिन ये अब यहाँ कमाल होने वाला है। होता क्या है कि दोनों ही एक साथ प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती हो गई हैं। और ये मानिए कि एक दिन दो दिन आगे पीछे दोनों के ही बेटियां जन्म लेती हैं। हाँ, जो राजा है, ओरिजिनल राजा, उसके घर भी एक बेटी का जन्म होता है। और जो इसका भाई है जो कि बहुत चालाक है, चतुर है, जो कि राजा बनने योग्य है, उसके भी घर बिटिया होती है। अब घर में खुशियां आई हैं, पूरा राजमहल सजा रखा है, पूरे नगर में सबको मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, हर तरफ एक खुशी का माहौल है। लेकिन एक
चिंता में है जो कि इधर उधर अपना दिमाग लगा रही है। कौन है ये? बड़ी वाली रानी। क्योंकि इनको तो ये था कि मेरे बेटा होना चाहिए था। पहले के टाइम से भी ये दिमाग में लोगों की बातें आती थीं, जबकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर, अभी होता क्या है कि 1 या 1.5 महीने बाद जन्मपत्री बनती है। तो ये कहा जाता है कि जो नगर में सबसे बेहतरीन ज्योतिष हों उन्हें बुला के लाओ, जिन्हें ज्योतिषी का ऐसा ज्ञान हो कि जो वो बात बोल दें वो गलत नहीं हो। ऐसा कोई विद्वान पंडित पुरोहित कोई ज्योतिष आप हमारे समक्ष लेकर आओ, यानी हमारे पास, हमारे राजमहल में लेकर आओ। तो हर तरफ से लोग अपनी अपनी अक्लमंदी दिखाते हैं, बुद्धिमत्ता दिखाते हैं कि हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं टकरा रहा था। तभी वहाँ पे एक ज्योतिष आते हैं और वो कहते हैं, रानी साहिबा, मैं आपकी बिटिया की जन्मपत्री लिख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ इसका हाथ, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मैंने बात बोल दी वो गलत नहीं हो सकती। मेरी कही हुई बात झूठी निकल जाए तो आप मेरी गर्दन, मतलब और बताइए। सबने कहा, भाई इसे अपनी विद्या पर बहुत गुमान है, बहुत घमंड है, यानी बहुत ज़्यादा तेरे को। तो उसने कहा, जी मेरे को तो पूरा पूरा ज्ञान है, और जो आज तक मैंने बात बोली है वो झूठ नहीं हुई है। सबने कहा, सोच ले रानी साहिबा, तेरे को दंड देंगे, तेरे को कारागार में बंद कर देंगे। उसने कहा, नौबत ही नहीं आएगी, मुझे तो अशर्फियाँ मिलेंगी, मुझे खूब सोना चांदी मिलेगा। आप कैसी बातें करते हो, मेरी बात कभी गलत नहीं होती। तो राजा ने कहा कि आप सोच लीजिए कि अगर आप जो बोलेंगे वो नहीं हुआ। कह रहे, जी मैं आज का भी बता सकता हूँ और मैं 18 साल बाद का भी बता सकता हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे? कह रहे, एक काम करिए, आप दोनों बिटियाओं को मेरे सामने ले आइए। मतलब छोटा वाला जो भाई है उसके भी तो बिटिया हुई है ना, दोनों को ले आइए। तो रानी साहिबा कहती है, उसकी आप जन्मपत्री क्यों लिखेंगे? आप जो करना है मेरी बिटिया का करिए। मतलब रानी तो यही बनेगी, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, उसके बारे में किसी को क्या पता हो, छोड़ो उसे। अब यहाँ बुरा लगा। राजा ने कहा कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, गलत बात है। वो कहते हैं, हमारे घर के हैं और घर की बहू को आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप दोनों की एक साथ ही जन्मपत्री लिखिए और फिर बताइए क्या है इनके भाग्य में। अब जब वो देखते हैं वो कहते हैं, ओहो यहाँ तो कमाल हो गया। तो रानी साहिबा हंस के कहती हैं कि बताइए क्या कमाल हो गया, कितना धन है इसकी किस्मत में, और ये कौन से राजकुमार के साथ शादी करेगी, सब कुछ जानना है मुझे। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ रानी साहिबा। उन्होंने कहा, वादा मतलब प्रॉमिस? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, लेकिन कैसा वादा? कि आप जो मैं बताऊंगा उसे सुनने के बाद मुझे दंड नहीं देंगी, मुझे सज़ा, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सच है मैं वही देख रहा हूँ और वही बोलूँगा। अगर आप बोलोगे कि हाँ बोल दे तो बोलूँगा, वरना नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा, अरे ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम पहले ही घबरा रहे हो? कह रहे, घबराने वाली बात है रानी साहिबा, आप हाँ करो तब बताऊँगा। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हमने वादा किया। ये रानी का वादा है कि मैं आप पर आंच नहीं आने दूंगी, आप बताइए क्या बात है। उसने सभी को देखा और कहा कि मैं दावे से बोल सकता हूं कि आने वाले समय में ये बिटिया राजकुमारी बनेगी। मतलब जो छोटा वाला भाई है उसकी बिटिया राजकुमारी बनेगी। अब इन्हें बड़ा अजीब लगा, है अरे ये कैसे राजकुमारी बन जाएगी, और मेरी बिटिया? उन्होंने कहा, मुझे बताते में बड़ा अजीब लग रहा है रानी साहिबा, लेकिन छोटी वाली बिटिया की मृत्यु का कारण आप बनोगी। उन्होंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे कोई माँ भला अपनी बिटिया की, अरे एक काम करो, इसे उठा के बंदी बना दो। तभी राजा कहता है कि रानी साहिबा, आपने वादा किया था। ये ज्योतिष बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हैं, अपनी बात भी कह दी और अपने ऊपर संकट भी नहीं आने दिया। इससे पता पड़ता है कि वास्तव में ज्ञान है इन्हें। खैर, देखते हैं कि आगे समय क्या कहता है। उन्होंने कहा कि राजा जी, मैं इस नगरी में दोबारा कदम नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं ये समय कैसे देखूँगा जो कि मैं खुद बता चुका हूँ, मेरे से नहीं देखा जाएगा। और वो जो छोटा वाला भाई है जो बहुत चतुर चालाक है राजकुमार, तो उसकी बिटिया के माथे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये आने वाली राजकुमारी है। अब सब लोग तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये जो रानी साहिबा है ना, मतलब राजा जी की जो वाइफ है, ये मन ही मन कुछ प्लान बना रही हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है राजकुमारी, मैं भी देखती हूँ कि मेरी बेटी पर आंच कैसे आती है। अब इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग बना ली है। अब ये बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं दोनों। अब देखिए, जो राजा जी की बेटी है ये तो भाई अच्छे अच्छे गार्डन में घूम रही है, वहाँ खेल रही है, अच्छे अच्छे खिलौने, महंगे महंगे कपड़े, खाने को स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयाँ। लेकिन
उसको कुछ नहीं मिल रहा। भाई वो भी तो राजमहल की बिटिया है ना? वो भी तो छोटे वाले जो भाई हैं उनकी बिटिया है, उसके लिए ये सब क्यों नहीं? जैसे ही उसका भी मन करता है मिठाई खाने का, वो भी कुछ मांगती है, तो जैसे ही उसने एग्जाम्पल के तौर पे कि ताइमा ताइमा मुझे भी लड्डू खाना है, तो उसे धक्का दे के कमरे से बाहर निकाल देती हैं। और ये कई बार इनकी माँ ने भी देखा है, लेकिन क्या करें, जो राजा जी हैं वो भी बहुत शर्मिंदा होते हैं कि इसकी आदतें नहीं सुधर पा रही। एक छोटी बिटिया के लिए इसके मन में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अरे भगवान का रूप होते हैं, ईश्वर का स्वरूप है ये, और तुम किस मन से धक्का दे देती हो इस बच्ची को? गलत है। उसने कहा कि नहीं, मुझे ये एक आंख पसंद नहीं, ये कैसे बन जाएगी राजकुमारी, मैं भी देखती हूँ। उन्होंने कहा तुम सिर्फ वही बात मन में लेकर बैठ गई हो। अरे इन दोनों को ये बहनें हैं, खेलने दो आपस में। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे छूने भी नहीं दूंगी अपनी बिटिया को। मेरी बिटिया राजकुमारी है और राजकुमारी के पास इस तरह के लोग आने भी नहीं चाहिए। घमंड सर चढ़ के बोल रहा है। अब ये बिटिया दोनों 10-10 साल की हो गई हैं। अब ये क्या कहती हैं कि एक काम करो, 100 बकरी और 100 गाय लेकर आओ। भाई राजमहल में 100 बकरी और 100 गाय मंगाई गई। और अब ये 10 साल की बिटिया से कहा कि अब इन्हें चराने तू जंगल लेकर जाएगी और इन सबको वापस लेकर आएगी। अब राजा ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ये छोटी सी बच्ची 10 साल की गुड़िया ये कैसे इन 100 बकरी और 100 इनको गाय को जंगल लेकर जाएगी और वापस लेकर आएगी? तुम दिमाग ठीक है? उसने कहा नहीं, अगर इसने ये नहीं करा और तुम में से किसी ने भी कोई आपत्ति दिखाई तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और मेरी मृत्यु के कारण तुम सब होगे। अब यहाँ ये इनकी इस जिद के आगे सभी को सिर झुकाना पड़ गया, क्योंकि वो जो छोटा वाला भाई है उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी बिटिया चली जाएगी जंगल, उसे भेज देता हूँ। अब उसे जंगल भेज दिया और शर्त एक और रखी कि जब जाएगी तो ना इसे खाना दिया जाएगा ना पानी बांधा जाएगा इसके साथ, ये अपने आप जाएगी और वहाँ जो जंगल में मिलेगा वो खाएगी। तो सभी ने हाथ जोड़े कि अब आप अत्याचार कर रहे हो बिटिया पे। उन्होंने कहा कि मैं राजा की धर्मपत्नी हूँ, मैं जो कहूँगी वो मानना पड़ेगा, वरना पूरे नगर में खाने पीने की ऐसी परेशानी ला दूंगी कि सब सड़क पर आ जाएंगे। इतनी घमंडी, इतनी खूंखार, इतनी मतलब बेकार, क्या बोले इसे, शब्द ही नहीं। अब वो बिटिया जंगल जाती है सभी को लेकर, 100 गाय और 100 बकरी उन्हें चरा कर लाती है। थक गई बहुत ज़्यादा, चला भी नहीं जा रहा बिटिया से। अब इससे बोलते हैं कि अब आज ये जो तुमने काम किया है ये अब तुम्हें रोज़ करना है। राजा ने कहा कि अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, ये पढ़ेगी कब, ये खेलेगी कब, ये पूरे दिन इसी में लगी रहेगी। उन्होंने कहा अब ये इसकी किस्मत है, वो तो ज्योतिष ने इसको ध्यान से देखा नहीं, इसकी किस्मत में तो ये है जो मैं इसे दे रही हूँ। इसकी किस्मत में कोई राजकुमार नहीं, कोई रानी नहीं बनने वाली ये। अब सब लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कोई इसकी मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहा है। इनके पिता ने भी कोशिश करी कि मैं अपने भाई से बात करूं, लेकिन वो जो इतनी खूंखार है ना, वो किसी भी तरह का कोई निर्णय गलत इनकी बिटिया के लिए ले सकती है। इसे कारागार में डाल दो, मतलब कुछ भी बोल सकती है। इसीलिए वो पिता बार बार शांत हो जाता है। लेकिन कब तक? अब होता क्या है, ये सिलसिला तकरीबन 5-6 साल चल रहा था। अब ये बिटिया बड़ी हो गई हैं। अब ये दोनों तकरीबन 16-17 साल की हो गई हैं। बड़ी वाली जो राजकुमारी है, मतलब जो राजा की बेटी है, वो अपनी बहन को ये मानिए 2-2, 3-3 महीने देख भी नहीं पाती, क्योंकि रानी साहिबा की बिटियां हैं तो वो आराम से 10-11 बजे उठती हैं। अब ये मेहनत करने वाली है बच्ची, तो ये सुबह 4 बजे कभी 5 बजे उठती है और वक्त निकाल के उस बीच भी पढ़ लेती है। पढ़ने वाले बच्चों को कहना नहीं पड़ता कि बेटा बैठ के पढ़ लो, उन्हें तो बस मौका चाहिए, कभी भी पढ़ लेते हैं। आप सच्ची में ऐसे ही बच्चे बनना जिन्हें मौका मिले और वो पढ़ लें। मम्मी पापा को बार बार आपके पीछे लग के अगर कहा कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आप भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अब होता क्या है, ये बिटिया यही काम करते करते अब इसकी आदत में शुमार हो गया है और इसे अब कोई परेशानी नहीं है। ये मानिए कि बहुत कठोर हो चुकी है, अब ये स्ट्रांग हो चुकी है। इसे आंधी तूफान, बारिश से या बिजली कड़कने से अब डर नहीं लगता। जंगल जाने में 100 बार किसी को सोचना पड़ता होगा, इसे एक बार भी सोचना नहीं पड़ता। ये मानिए कि जंगली जानवर भी इसके दोस्त बन चुके हैं, इसे कोई डर नहीं लग रहा। अब ये दोनों 18 साल की हो चुकी हैं।
अब ये जंगल में जब गाय और बकरियों को लेकर गई थी तो इसे जंगल में एक अजीब सी आवाज़ आई कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही इसने ये सुना ये डर गई, 2 कदम पीछे आई और बोलती है कि कौन हो, मुझे दिख क्यों नहीं रहे, मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। मैं डरती नहीं हूँ। और अपने पिता का नाम लेकर बोलती है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कौन हो, सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। अब जब ये घर आई, घर पर आकर इसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा अच्छा एक काम कर, कल दोबारा अगर आवाज़ आती है तो बताना। ये अगले दिन फिर जाती है, फिर से वही आवाज़ आती है कि मुझे तुम बेहद पसंद हो, मुझे तुमसे शादी करनी है, ज़िंदगी में कभी तुम्हें परेशानी नहीं होगी। इसने कहा जो भी हो सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। अब ये घर पर आती है, माँ को सारी बात बताती है तो माँ कहती है कि अगर तेरे को दोबारा आवाज़ आती है तो बोल देना साफ साफ कि जो भी बात करनी है मेरे माता पिता से बात करो, अगर वो हाँ करेंगे तो हमारी शादी होगी वरना नहीं होगी। जंगल में जाती है, इंतज़ार करती है उस आवाज़ का कि देखते हैं कि आज आवाज़ आती है कि नहीं आती। तभी वही आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो ये क्या बोलती हैं कि ठीक है, अगर मुझसे शादी ही करनी है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे मम्मी पापा से बात करो, अगर वो हाँ करेंगे मैं तुमसे शादी करूँगी वरना नहीं करूँगी। तो उसने कहा ठीक है, फिर यानी तुम चाहती होगी मैं तुम्हारे साथ घर चलूँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चाहती हूँ, चलो मेरे साथ घर चलो, लेकिन तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहे। तो आवाज़ आती है कि आप राजमहल पहुँचो, जब तक आप पहुँचोगी मैं भी आपके साथ साथ आ रहा हूँ। ठीक है। अब इसने चलना शुरू करा, लेकिन ये पलट कर नहीं देख रही है कि है कौन पीछे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब ये राजमहल पहुंचती है तो राजमहल में सब लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। अब ये पलट नहीं रही है कि ऐसा कौन चल रहा है मेरे साथ जिसकी वजह से पूरे राजमहल में अफरा तफरी मच गई है, सब भगदड़ मच गई है। रानी साहिबा को भी पता पड़ता है कि अरे आप जाकर देखो वहाँ क्या चल रहा है। वो भी भागती हुई आती है, देखती है कि क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है। तभी ये अपने कमरे में आती है और कहती है अपने माता पिता से कि मेरे साथ वो आया है जो कि मुझे बार बार आवाज़ आती थी कि मुझसे शादी कर लो, ये मुझसे शादी करना चाहता है, और जैसा माँ आपने कहा था मैंने बोला है और ये मेरे साथ आया है। माँ ने एकदम उसे पकड़ के साइड हटा दिया अपनी बिटिया को। अरे ये तेरे पीछे तो इतना बड़ा सांप है, और उसे देख कर डर जाती है माँ। अब जैसे ही इसने भी देखा ये बेहोश हो गई। रानी साहिबा हंसती हैं, उसके मुंह पर छींटे वगैरह मारती हैं पानी की और कहती हैं कि बिटिया शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी अब इससे, क्योंकि ये तो तुम्हारे साथ आ गया और तुम्हारी माँ ने वादा किया था अगर ये घर आता है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी अब इससे। अब सब लोग कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, एक बिटिया की शादी सांप से थोड़ी ना करा देंगे, है इतना भयानक जहरीला नाग है, बिटिया 1 सेकंड भी जीवित नहीं रहेगी, आप कैसी बात करती हो रानी साहिबा, कुछ तो शर्म करो। उन्होंने कहा ना, अब तो शादी इसी से होगी और आज ही होगी और अभी होगी। उन्होंने कहा अच्छा, इसके अलावा कोई, कह रहे इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ये हमारी नाक की बात है, हमारी नाक कट जाएगी अगर इस तरह से हुआ कि बिटिया गई थी जंगल और वहाँ से ऐसे आई है और वादा करा है और वादे से मुकर गई, ये राजमहल की अपमान है, ये बेईमानी, और खूब सारी बातें बोली। राजा ने भी कोशिश करी कि किसी तरह से इस विवाह को टाला जाए, लेकिन टला नहीं। उन दोनों की शादी कर दी जाती है, उस भयानक सांप की और इस बिटिया की शादी कर दी जाती है। अब राजमहल में हर किसी को पता है कि बस कुछ ही क्षण के लिए जिंदा है ये, अब मरने वाली है ये। अब ये क्या करती है रानी साहिबा, किसी भी तरह से ये बिटिया बचे नहीं तो उन्हें दोनों को एक कमरे में पहुंचाते हैं कि भाई ये सांप को अंदर ही रखो, है ना, अगर ये बाहर आएगा तो राजमहल में किसी को डस ले काट ले, लेकिन ये हमारा दामाद है तो एक काम करो आप दोनों यहाँ बैठो, मैं खाना पहुँचाती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन पहुँचाती हूँ। ये बोल के उस बिटिया को उस बड़े से कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से बंद करके उस पर ताला लगा दिया। और बहुत खुश होती है कि अब वो जो पंडित ने कहा है ना, हो गई बात गलत, क्योंकि ना तो हुई शादी, ना बनी राजकुमारी, और कोई नहीं, अभी तो ये मरने वाली है। और बहुत खुश है। इसके माँ बाप बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं कि बस किसी वक्त भी खबर आ सकती है कि हमारी बिटिया मर गई। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया। अगले दिन की बात है। अगले दिन सुबह रानी साहिबा बड़ी खुशी खुशी ताले की चाबी लेकर ताला खोलने जा रही हैं। सभी लोग भीड़ बनाए खड़े हैं कि भैया बिटिया तो जिंदा नहीं बची होगी, मर गई होगी, कि इतना जहरीला सांप डस लिया होगा, ख़त्म। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखती हैं अरे यहाँ कोई बहुत सुंदर सा युवक बैठा हुआ है और उसके पास
वो लड़की बैठी हुई है, मतलब बिटिया, ये क्या है, उस सांप का है। तो वो हाथ जोड़ता है और बताता है कि नमस्कार, मैं, मतलब ये मानिए कि वो इतने बड़े राज्य का राजकुमार था कि इनका राज्य तो इतना सा उसके सामने, वो इतने बड़े, ये मान लिए कि बस इनका तो क्या ही बोलूं, समझ लो इशारा। मैं उनका पुत्र हूँ और मुझे एक तरह से श्राप मिला था, और अगर कोई भी कन्या मुझसे शादी के लिए हाँ करती और मेरे साथ शादी कर लेती तो मैं वापस इस रूप में आ जाता, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद ये कभी भी परेशानी को नहीं देखेंगी, ये मेरे ऊपर वरदान है। ये मान लीजिए कि भोलेनाथ का वरदान है कि जो भी मेरी धर्मपत्नी होगी वो संसार की सबसे सुखी महिला होगी, और धन की तो इन्हें अब चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो इनके माता पिता से भी कहता हूँ कि मेरे साथ चलें और एक पूरा राज्य संभालें, मैं वहाँ का राजा घोषित करता हूँ। अब इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, ये तो बैठे बैठे ये सभी राजा राजकुमार होते चले जा रहे हैं और ये रानी बन गई, बताओ। और माता पिता तो इतने खुश हैं उस बिटिया के कि बस क्या बताएं, इतना सुंदर प्यारा दामाद मिला है कि बस। और पूरे नगर में सब खुशियां मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एक तरह का बहुत प्यारा ग्रैंड एक सेलिब्रेशन हो रहा था। रानी साहिबा किलस्ती कुड़ती नाक मुँह पता नहीं क्या करती हुई अपने राजगद्दी पे पहुंचती हैं और कहती हैं, ये सब इसकी किस्मत में कैसे हो गया, मुझे कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। अपनी बिटिया को बुलाती हैं, इधर आ, कल से तू भी 10 गाय और 10 बकरी लेकर जा जंगल। उसने कहा मैं क्यों जाऊंगी मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा अरे जाएगी क्यों नहीं, जा, ठीक है, और ऐसी जगह जा जहां पर बहुत सारे सांप हों। उसने कहा मम्मी कैसी बातें कर रही हो तुम, सांपों, मैं क्या करूंगी सांपों में जाके। उन्होंने कहा नहीं बेटिया, वहां जाकर गाय चरा, बकरी चरा। उसने कहा अरे सांप तक तो गाय बकरी वैसे ही नहीं जाएंगे, फिर एक काम कर, गाय बकरी को इधर छोड़ दियो, तू सांपों में घुस जा। अरे मम्मी पागल हो गई, कहते मम्मी मैं सांपों में क्यों जाऊंगी। नहीं बेटा जाना पड़ेगा। अरे क्यों जाना पड़ेगा, अरे तू समझती क्यों नहीं है, तुझे भी रानी बना के रहूंगी, तू जाएगी कैसे नहीं, मैं भी देखती हूँ नहीं जाएगी, मैं तेरे को ज़बरदस्ती सांपों के बीच में बैठा दूंगी। और कहती है मम्मी मम्मी, और कहता नहीं नोन मम्मी, मम्मी खाना खाओ और चलो। अब उसे खाना खिलाती है ज़बरदस्ती, उसका मन भी नहीं है फिर भी खाना ठूस ठूस के खिला रही है। अब वो बेचारी खाए जा रही है, मतलब ये मानिए कि मुंह उसका गोलगप्पा हो गया बिल्कुल खाना खाते खाते, लेकिन फिर भी मम्मी खिलाई जा रही है। और सभी से कहती है कि आप लोग इसकी रक्षा में रहिएगा, पीछे चलिएगा और इसे अकेले अकेले आगे गाय और बकरी चराने देना, ठीक है। और जैसे ही इसके साथ कोई वहाँ से आ रहा हो ना, मतलब उसे कुछ परेशान मत करना, उसे आने देना राजमहल। सब लोग सोच रहे हैं कि रानी साहिबा पागल हो गई हैं। अब ये बेचारी डरती डराती जंगल पहुंचती है और वहाँ कोई सांप नहीं मिला। बड़ी खुश है कि हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब गाय बकरी को चरा के वापस आती है। मम्मी कहती है अरे कोई आया, कोई सांप मिला, कोई कुछ कह रहे कुछ नहीं हुआ, कोई सांप नहीं। अब इन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे बनेगी ये राजकुमारी, कैसे मिलेगा मुझे सुंदर दामाद। एक काम करती हूँ, पता करती है कि कहाँ सबसे ज़्यादा जहरीले सांप हैं जंगल में। कोई बताता है कि भाई इस वाले बरगद के बाद जो भी सारा एरिया है, जो इलाका है, वो सब जहरीले सांपों से भरा हुआ है। अब वो कहते हैं ठीक है, अपनी बिटिया को वहाँ पहुँचाती हूँ। अब ये बिटिया जब गाय बकरी इन सभी को चराने के लिए जा रही थी, तभी किसी ने कहा कि आपकी माँ का आदेश है कि आपको वहाँ जाना है और आगे जाइए, बरगद के आगे जाइए। उसने कहा वहाँ तो सांप है। उसने कहा कोई नहीं, जाइए जाइए जाइए। अब उसे ज़बरदस्ती कर करके वहाँ तक भेज दिया। अब वहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। देखिए किस्मत पलटना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ देखिए कमाल, जब ये आ रही थी तो इसके पीछे भी एक बहुत जहरीला नाग आने लग गया। और जब वो नाग आ रहा था तो सब लोग हट गए कि अरे ये वैसा ही हो रहा है जैसे उस छोटी वाली बिटिया के साथ हुआ है, होने दो भाई। सबको पता पड़ गया राजमहल में, और रानी तो कूदी कूदी फिर रही है। मजा आ गया, सुंदर दामाद आ गया भाई, सुंदर दामाद आ गया, ओए ओए ओए, मजा मजा मजा। अब वो क्या करती हैं, आइए आइए आइए, सांप को देखती हैं, कहती हैं अरे वाह ये भी आ गए, ये भी आ गए। उन्होंने कहा माँ क्या कर रही हो तुम। कह मैं तेरी बिटिया इससे शादी कराती हूँ। उन्होंने कहा माँ हो गई है पागल, मतलब मैं क्यों शादी करूँगी इससे, नहीं मुझे शादी नहीं करनी। अब सब लोग देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है पहले भी कभी देखी हैं। अब वो उनकी शादी ज़बरदस्ती करा देती है।
कहती है माँ अब मेरे को डर लग रहा है। कि नहीं बेटा डरते नहीं है, बिल्कुल डरते। वो दरवाज़ा खोलती है और उसी दरवाजे में इन दोनों को भी कहती हैं कि आप जाइए, इसमें जाइए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, खाना लाती हूँ। ठीक है ठीक है। और बहुत खुश है, मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिल गई हैं इसे, क्योंकि इसके दिमाग में आपको भी पता है क्या चल रहा है। अब सबसे कहती है कि उस ज्योतिष को बुला के लाओ ज़रा, मैं उसे बताती हूँ कि मैंने सब कुछ बदल दिया है और वो मेरी बिटिया भी राजकुमारी बनेगी। कैसे बोल रहा था फालतू मेरे से। अब वो दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, चाबी घुमाई और अपने साथ लेकर आ गई। सुबह का इंतज़ार कर रही हैं कि बहुत सुंदर दामाद है, बहुत सुंदर दामाद है, फटाफट से। अब सब लोग कहते हैं कि तुम गलत कर रही हो, ये लालच है, लालच बहुत बुरी वाला है। उसने कहा नहीं लालच नहीं है, ये मेरी किस्मत है जो कि मैंने खुद बदल दी है, कोई बात नहीं। अब दरवाज़ा खोला गया तो देखते हैं उसमें से एकदम से वो सांप इस तरह से निकल गया इनके सामने से, बिटिया को खा गया। अपनी किस्मत को रो रही हैं और उसके बाद वो पागल हो जाती हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है और कोई दुआ दवा वैद कुछ नहीं कर पाए उसका। इसीलिए कहते हैं जो किस्मत में है वो आपको मिलता ज़रूर है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आप किसी से छीन रहे हैं तो ये लालच हो जाता है, और लालच करने वालों का यही हाल होता है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा अपने मन की कोई भी बात जो आपको लगता हो कि मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।